एक समय की बात है। भारत के एक कोने में एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था जिसका नाम था आर्यवर्त। और उस राज्य का राजा था वीरेंद्र प्रताप सिंह। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के दिलों में डर बैठ जाता था, क्योंकि वह सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि अपने आप में एक कानून था। उसकी मर्जी ही इस राज्य का नियम थी। उसके पास ऊंचे महल थे, अनगिनत जमीनें थीं, वफादार नौकर थे और ऐसी दौलत थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद उसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उसके पास कोई अपना नहीं था, न माँ, न बाप, न भाई, न बहन। बस एक खाली महल, और उस महल से भी ज्यादा खाली उसका दिल। समय बीतता गया और उसकी जिंदगी उसी खामोशी में चलती रही। लेकिन एक शाम ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान सुनहरे और लाल रंगों से भरा हुआ था। वीरेंद्र अपने महल की ऊंची छत पर खड़ा नीचे बगीचे को चुपचाप देख रहा था। तभी उसकी नजर अचानक एक कोने में जाकर ठहर गई। वहां एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल खुले थे और उसके हाथ में एक किताब थी। वह पूरी तरह अपनी दुनिया में खोई हुई थी। उसका नाम था गौरी। वीरेंद्र की नजरें उस पर टिक गईं और वह उसे कुछ देर तक देखता ही रह गया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसकी नजर हट नहीं रही थी। कुछ देर बाद उसने अपने सेवक को बुलाया और पूछा कि वह लड़की कौन है। सेवक ने सिर झुकाकर जवाब दिया कि महाराज, वह रामदास की बेटी है जो अस्तबल में काम करता है। उसका नाम गौरी है और वह बहुत सीधी और पढ़ी लिखी लड़की है। वीरेंद्र ने तुरंत कहा कि उसे उसके कमरे में भेज दिया जाए। सेवक चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह वापस लौटा। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसने धीरे से कहा कि महाराज, वह आने से मना कर रही है। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। वीरेंद्र की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने तेज आवाज में पूछा, क्या कहा तुमने? सेवक ने कांपते हुए कहा कि महाराज, उसने कहा है कि वह किसी अजनबी आदमी के कमरे में नहीं आएगी। यह सुनते ही वीरेंद्र का गुस्सा भड़क उठा, क्योंकि आज तक किसी ने उसकी बात टालने की हिम्मत नहीं की थी। उसने तुरंत कहा कि वह खुद जाएगा और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही पलों में वह नौकरों के रहने वाली जगह पर पहुंच गया और बिना दस्तक दिए उसने दरवाजा जोर से खोल दिया। अंदर गौरी शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बांध रही थी। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज से वह चौंक गई। उसने शीशे में देखा और तुरंत पीछे मुड़ी। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन उसने खुद को संभाला और दुपट्टा ठीक करते हुए बोली कि आपको शर्म नहीं आती? बिना इजाजत किसी लड़की के कमरे में आते हुए वीरेंद्र का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से में कहा कि तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? गौरी ने बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि हाँ, जानती हूं, लेकिन इससे आपको किसी की इज्जत तोड़ने का हक नहीं मिल जाता। वीरेंद्र ने और सख्ती से कहा कि वह इस राज्य का मालिक है, यहां सब कुछ उसकी मर्जी से चलता है। गौरी ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा कि हो सकता है आप मालिक हों, लेकिन मैं आपकी चीज नहीं हूं। मैं एक इंसान हूं और मुझे पूरा हक है अपनी इज्जत की रक्षा करने का। उसके ये शब्द सीधे वीरेंद्र के अहंकार पर चोट कर गए। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। वीरेंद्र ने पहली बार किसी को इस तरह उससे बात करते हुए देखा था। वह कुछ पल उसे देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। लेकिन इस बार उसके मन में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सवाल भी था कि यह लड़की इतनी अलग क्यों है। उस रात वीरेंद्र को नींद नहीं आई। दूसरी तरफ गौरी के पिता रामदास बहुत परेशान थे। उन्होंने घबराते हुए पूछा कि उसने यह क्या कर दिया। वह राजा है, अगर नाराज हो गया तो सब कुछ छीन लेगा। गौरी ने शांत आवाज में जवाब दिया कि उसने सिर्फ अपनी इज्जत की बात की है। अगर उसकी कीमत नौकरी है तो वह मंजूर है।
अगली सुबह वीरेंद्र ने रामदास को अपने पास बुलाया और कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि वह अपनी बेटी को काम पर भेजे। वह उसकी काबिलियत देखना चाहता है। रामदास यह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन यह उसके लिए मौका भी था और मजबूरी भी। जब उसने गौरी को यह बात बताई तो वह गुस्से में आ गई और साफ मना कर दिया। लेकिन जब उसने अपने पिता की हालत देखी तो वह कुछ देर चुप रही और फिर बोली कि वह जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं। अगले दिन गौरी उस बड़ी इमारत में पहुंची जहां हर चीज सख्ती और अनुशासन का एहसास करवा रही थी। उसे अंदर बुलाया गया। कमरे में वीरेंद्र बैठा हुआ था। उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा कि खड़ी रहो। फिर कुछ पल बाद उसने पूछा कि उसके हिसाब से व्यापार की सबसे बड़ी ताकत क्या है। गौरी ने बिना डरे जवाब दिया कि भरोसा, क्योंकि नाम बनने से पहले भरोसा जीतना पड़ता है। यह सुनकर वीरेंद्र के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा कि दिलचस्प जवाब है। फिर उसने सख्त लहजे में कहा कि यहां उसके नियम चलते हैं। गौरी ने तुरंत जवाब दिया कि और उसकी मेहनत उसकी पहचान बनाएगी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा टकराव का नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का था। वीरेंद्र ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि यहां उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। गौरी ने भी मन ही मन तय कर लिया कि वह अपनी इज्जत के साथ कोई समझौता